नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसारों को सलाम। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस। कराची की सख्त गर्मी में जुलूस के शुरका की आज़ादारी और सीना को भी। जुलूस के रास्तों में जगह जगह मेडिकल कैंप और पानी की सबीलें। आज़ादारों में बर्फ़ के टुकड़े भी तकसीम। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस। रिवायती रास्तों पर गामजन। शुरका ने सुनहरी मस्जिद के सामने नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कोयटा में सख्त सिक्योरिटी में आशूरा का मरकज़ी जुलूस। शुरका की बाचा खान चौक पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। पेशावर में भी यौम आशूर के जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवादमा। रावलपिंडी में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक़ हुसैन से बरामद होकर अपने रास्तों पर गामजन। टैक्सिला में बच्चों का जुलूस भी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। यौम आशूर पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। आज भी मोटरसाइकिल की डबल सवारी बंद। असलहे की नुमाइश, हेली कैम और ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। पंजाब भर में सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। कोयटा और पेशावर में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मुजफ्फराबाद में यौम आशूर पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मुल्क भर में यौम आशूर पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। जुलूसों के रास्तों की निगरानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नुमाइश चौरंगी का दौरा। सिक्योरिटी का जायजा। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। डीजी रेंजर सिंध का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग। लाहौर में भी आशूरा के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी सख्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब आशूरा कंट्रोल रूम्स की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। पंजाब भर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से जुलूसों के शुरका के लिए सबील और लंगर का भी इंतज़ाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का कोयटा में सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आशूरा से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। मुल्तान में 250 मन हलीम तैयार। शहरी की जानिब से तैयार किए गए हलीम की अज़ादारों में तकसीम जारी। भक्कर में 50 मन दूध का शरबत तैयार करके लोगों को पिलाया जा रहा है। हैदराबाद में लंगर का एहतमाम। हलीम, बिरयानी, जर्दा और दाल चावल की देगे तैयार। गुजरावाला में जुलूस के शुरका में पुलाव और हलीम तकसीम किया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मुश्किलात के बावजूद ज़ालिम और जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ कलिमा हक़ बुलंद किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद उनके पायदार अज़्म इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन हमें तज्ज़िया करना चाहिए कि कौन से अनासर खुद गरज़ाना मुफादात के लिए इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। आजमाइशों में बहादुरी और साबित कदमी का मुज़ाहिरा करें। खुदा हमें हज़रत इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा कि वाक़या करबला हक़ व सच की सरफराजी और सरबुलंदी की अजीम तरीन दास्तान है। ये दिन हमें सब्र बर्दाश्त और हक़ पर डट जाने का दर्स देता है। शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन और रफ़क़ा की क़ुरबानी ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े होने का पैगाम है। करबला का पैगाम है कि उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जानिसारों को सलाम। यौम आशूर पर अपने पैगाम में कहा कि वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का गिरां क़दर बाब है। हक़ के लिए जीने और मरने के लिए मरने वाले दिलों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आज गाज़ा में फिर करबला की तारीख़ दोहराई जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वाक़या करबला हक़ और बातिल के दरमियान अजीम मार्का था। हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानी पेश की। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, शहदाए करबला की कुर्बानियाँ जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने का दर्स देती हैं। ये दिन हमें बाहमी रवादारी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का पैगाम देता है। यौम आशूर हक़ व बातिल, इंसाफ और जुल्म के दरमियान अबदी जिद्दोजहद की अलामत है। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और साथियों की करबला में अजीम शहादत की याद दिलाता है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का शहदाए करबला को सलाम। शहदाए करबला की कुर्बानी गवाही है, जुल्म और बर्बरियत सच और हक़ से कभी जीत नहीं सकते।
पीपल्स पार्टी बहैसियत सियासी जमात किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, PTI को भी किरदार देखना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा महज सीटें या वोट लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती, PTI खुद अपनी वजह से इस मकाम पर पहुंची है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ख्वाजा आसिफ को निशाने पर ले लिया। कहा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI वालों को इख्तिदार का शौक है, वो खुद बुरी तरह इलेक्शन हारे, फिर फॉर्म 47 पर इख्तिदार में आए, हमने 2 हुकूमतें छोड़ी, इख्तिदार का शौक होता तो हुकूमतें न छोड़ते, हम इख्तिदार वाले नहीं जमहूरी लोग हैं, मुकाबला करके मखसूस नशिस्तें हासिल की, वफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। मुज़ाकरात से मुतालिक बानी PTI का मौक़िफ़ ही PTI का मौक़िफ़ है। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया, शिद्दत 50 डिग्री महसूस, समंदरी हवाएं भी मुअत्तल। शहर में गुज़िश्ता रात 1 जुलाई के बाद साल की दूसरी गर्म तरीन रात रही। दर्जा हरारत मामूल की औसत से 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहा। 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कल शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने और दर्जा हरारत में कमी की पेशगोई। मुल्क के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी, सखर और सिबी में 51 डिग्री, जैकबाबाद दादू लाड़काना 50 डिग्री, सियालकोट 49, सरगोदा नवाबशाह 48, मुल्तान 47, हैदराबाद 45, लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 46 महसूस की जा रही है। तिबी माहिरीन का शहरियों को गर्मी में एहतियात का मशवरा, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने और पानी उबाल कर पीने की हिदायत, बाहर का खाना और मशरूबात से परहेज़ करने, जबकि जिस्म में नमकियात की कमी से बचने के लिए ORS पीने की सलाह दी। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध में आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाओं के साथ आज से सिंध में दाखिल होने का इम्कान। नवाबशाह, लाड़काना, कराची, थरपारका, उमरकोट समेत सिंध के कई शहरों में कहीं मुतदिल कहीं मूसलाधार बारिश मुतवक्के। पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का भी खदशा। जनूबी पंजाब में 17 से 19 जुलाई के दौरान आंधी और तेज़ बारिश मुतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी, इंतजामिया को पेशगी इक़दाम की हिदायत। DG PDMA ने कहा कि बारिशों से पंजाब में नाले बिखर सकते हैं, बड़े शहरों की इंतजामिया अलर्ट रहे। जामशोरो थाने के मालखाने में हैंड ग्रेनेड फट गया। पुलिस का दावा है कि हैंड ग्रेनेड गर्मी के बायस फटा। धमाके में 4 अहलकार जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। धमाके से थाने की दीवार और छत का एक हिस्सा भी गिर गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP जामशोरो से तफसीलात तलब कर ली। जख्मी पुलिस अहलकारों को मेयारी तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। 15 जुलाई को बन्नू कैंटोनमेंट पर खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पाक फौज के शहदा आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और मकामी अमायदीन की शिरकत। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दी की लानत और आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट रेडर का बन्नू हमले में फौजी जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अमरीका और पाकिस्तान माजी में भी काम कर चुके हैं। ऐसे तरीक़ों पर बात करते रहते हैं जिनसे हम मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। पाकिस्तान को जदीद अमरीकी हथियार फराहम करने के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि उनके पास ऐलान करने को कुछ नहीं। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी ताउन के ताल्लुकात बरकरार हैं। गुज़िश्ता रोज़ बन्नू और DI खान में दहशतगर्द हमले में 10 फौजी जवान और 5 शहरी शहीद हुए थे। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने, जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। टांग के नवाही इलाके मलाजई से 5 अफराद को अगवा कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक अगवाकारों ने रिहाई के लिए 10 करोड़ रुपए तावान मांगा है। पुलिस के मुताबिक 5 अफराद खोजी हैं जिन्हें मकामी शख्स ने चोर की तलाश के लिए बुलाया था।
अमरीकी हुक्काम को डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश में ईरान के मुलव्विस होने का शक। खुफिया मालूमात कई हफ्ते पहले मिलने और ट्रंप की इलेक्शन टीम को साजिश से आगाह करने का दावा। अमरीकी नशरियाती इदारे को बताया कि इंटेलिजेंस मिली थी कि ईरान ट्रंप को कत्ल करवाने की साजिश कर सकता है। मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, लेकिन ट्रंप पर हमला करने वाले और ईरान के दरमियान अब तक कोई ताल्लुक नहीं मिला। ट्रंप की इलेक्शन टीम का साजिश के बारे में मालूमात मिलने की तस्दीक से गुरेज। कहा, ट्रंप की सिक्योरिटी तफसीलात पर तबसरा नहीं करते। ईरान ने साजिश का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मिशन ने कहा कि सुलेमानी के कत्ल का हुक्म देने के बायस ईरान की नज़र में ट्रंप एक मुजरिम है। ट्रंप पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन ईरान ने इंसाफ के लिए कानून का रास्ता मुंतखब किया है। मुख्तलिफ ममालिक में यौम आशूर। इराक के शहर करबला में अज़ादारों का रोज़ा इमाम हुसैन पर मातम और अज़ादारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूर के जुलूस और शाम गरीबा की मजालिस। फ्रांस के दाल हुकूमत पेरिस में रवायती जुलूस बरामद किए गए। कैनरा के शहर टोरंटो में भी जुलूस निकाला गया। मकबूजा कश्मीर में भी आशिकान हुसैन ने कश्तियों पर रिवायती जुलूस बरामद किया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा बना लिया। वो इस बारे में अपनी तजावीज़ आइंदा चंद हफ्ते में पेश करेंगे, जिनमें जजों के ओहदे की मियाद मुकर्रर किया जाना और अखलाकी कदरों पर लाजमी अमल शामिल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडन ने आईनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से सलाह मशवरे मुकम्मल कर लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन इस आईनी तरमीम पर भी गौर कर रहे हैं कि सदूर और आईनी ओहदों पर मौजूद दीगर शख्सियात को हासिल वसी तर इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया जाए। वुमेन्स एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। इवेंट श्रीलंका के शहर दम्बोला में जुमे से शुरू होगा। उसी रोज टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले साल वाइट बॉल सीरीज़ खेलने न्यूजीलैंड जाएगी। 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल्स पर मुश्तमिल सीरीज़ 16 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान खेली जाएगी। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने शेड्यूल जारी कर दिया। साथ ही पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी और इससे पहले मुल्तान में 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलने की भी तस्दीक कर दी। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम का तीसरी पोजीशन पर कब्जा बरकरार। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली, जो रूट की दूसरी पोजीशन। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के रविचंद्रन अश्विन का पहला नंबर। टॉप 10 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी 9वें नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन का 8वीं पोजीशन के साथ करियर का इख्तिताम। और मैड्रिड के मैदान में 80,000 मद्दाहों के सामने फ्रांस के स्टार फुटबॉलर एम्बापे स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के हो गए। कहा, बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। क्लब को मजीद ऊंचे मकाम पर ले जाने की ख्वाहिश है।